बात किया है तो जैसे मैंने बहुत देखा है कि किसी भी काम में अगर कोई नहीं मिल रहा है तो टीचर को लगा दो। खुशामदीद अजीज़ पॉडकास्ट के देखने वाले सभी लोगों को, जो पहले से जितने भी वीडियो पीछे चले हैं, और आप सबका जो है बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप सब ने जो है बहुत प्यार दिया। अब जो है आज जो मैं टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ ये बहुत ही अहम टॉपिक है, और आज आपका होस्ट डॉक्टर कमाल अहमद जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा है उस टॉपिक का नाम है जो है प्राइवेट स्कूल में टीचर का एक्सप्लॉयटेशन, या यूं कहिए आपकी शोषण। कि जिस तरह जो है टीचर को हर धर्म के अंदर में सर्वश्रेष्ठ स्थान रखा गया है, ठीक है, और जो है ख़ास करके इस्लाम के अंदर में कि वालदैन के बराबर का दर्जा है टीचर का, उस्ताद का, कि उस्ताद जब हों तो उनके अदब और इकराम उनका बहुत ऊंचा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा है कि उनके पहले जो है कि ना बैठो, ना उनसे पहले जो है जवाब दो जो है, और जो है उनसे कोई बहस ना करो। ये बहुत सारे उनकी जो है इकराम है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। तो आज जो है जो प्राइवेट स्कूल के अंदर में, जो प्राइवेट स्कूल सारे का नहीं मैं कह रहा हूँ, मगर ज़्यादातर स्कूलों की हालात यही है कि प्राइवेट स्कूल वाले जो है पेरेंट्स से जो है जिस तरह की फ़ीस जो है वो लेते हैं, उस एतबार से प्राइवेट स्कूल वाले टीचर को वो सैलरी नहीं देते हैं। और उनके उसी टॉपिक पे जो है इसी सब्जेक्ट को लेकर के आज जो है हम अपने गेस्ट से जो हम बात करने जा रहे हैं, जिनका तारुफ ये है कि ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। ये दरभंगा के अंदर में एक नामचीन हस्ती हैं जिनको तबरीज़ आलम के नाम से जाना जाता है, और ये कॉमर्स क्लासेस में बिहार लेवल पे सबसे ज़्यादा स्टूडेंट देने वाले हैं। और जो है इनका निफ्ट क्लासेस अभी इस वक्त जो है स्पोकन इंग्लिश का भी है चल रहा है, और इनका सेफ्टी मैनेजमेंट का जो है कोर्स चल रहा है, डिप्लोमा ये चला रहे हैं। तो जो है आज जो है हम इनसे तारुफ जो है इनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम तबरेज़ साहब। बहुत शुक्रिया। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो आज का जो मौजू आपने अभी जैसा सुना है कि जो प्राइवेट स्कूल के अंदर में जो है जी कि टीचर का जो एक्सप्लॉयटेशन है उसके सब्जेक्ट पे जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, बातचीत करने वाले हैं, ताकि जो है जो भी प्राइवेट टीचर है जिनका हमारे पास जो भी मैं लेकर के आता हूँ या नाज़रीन की जो है जो भी टॉपिक हम लेके आते हैं वो लोगों का सजेस्ट किया हुआ टॉपिक होता है। तो ये भी टॉपिक जो है आप जैसे हजरात के कमेंट और जो है फ़ोन कॉल से हमें आया है, जिसकी वजह से मैंने इसके लिए तबरेज़ आलम साहब को लाया हूँ। और इसमें जो है हम आज बात करेंगे कि प्राइवेट स्कूल का जो है ये टीचरों का इतना कम सैलरी पे काम करना क्या सही है? सबसे पहले बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक्स अ लॉट कहूँगा मैं डॉक्टर कमाल साहब और उनकी पूरी टीम को। जो एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है ये, और शहर में इसकी बहुत ज़रूरत भी थी। अलग अलग स्कॉलर्स को यहाँ पे आके अपनी बात रखने का मौका मिलेगा और लोगों को भी इसका फ़ायदा मिलेगा। तो टीचर्स के बारे में अगर हम लोग थोड़ा सा डीप जाएं तो जितने भी डेवलप्ड इकोनॉमी हैं लाइक फिनलैंड, जापान वगैरह, वहाँ पे जो टीचर्स को जो जिस नज़रिए से लिया जाता है, हमारी कंट्री में थोड़ा सा इस मामले को अगर आप गौर से देखेंगे तो बहुत दिक्कतें हैं। इसमें कोई शक नहीं कि जब तक टीचर्स को आप वो दर्जा नहीं देंगे या वो उनको इज़्ज़त नहीं देंगे और उनको मोटिवेशन अगर नहीं होगा हर तरह से, लाइक उनको एक सफिशेंट रेमुनरेशन मिले और हर तरह से उनको इंडिपेंडेंसी मिले, तब जाकर वो शायद अपने एजुकेशन फील्ड में और बेहतरीन रिसर्च के साथ बच्चों को पढ़ा पाएंगे। जी। डेवलप्ड इकोनॉमी जितने भी हैं वहाँ पर इस चीज़ को ध्यान दिया जाता है। ख़ास तौर से प्राइवेट स्कूल्स में अगर आप देखेंगे तो बहुत ही कम फ़ी पे बच्चों को, टीचर्स को, लाइक जो 2 बच्चे से वो फ़ी लेते हैं महीने में, वो एक टीचर को उतनी सैलरी नहीं देते हैं। जी। तो ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। और चूँकि मैं इकोनॉमिक्स का भी स्टूडेंट हूँ तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पे ना तो मोनोपोली है, ना ही परफेक्ट कंपटीशन है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। रीजंस और भी हैं। टीचर्स के अंदर क्वालिटी है नो डाउट, लेकिन उनको उनका सही रेमुनरेशन नहीं मिल पाता है। इसी से रिलेटेड जो है
तबरेज़ साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्वेश्चन जो है कि प्राइवेट स्कूल में लो सैलरी सिर्फ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या टीचर का पावरलेस रखना सिस्टम का नहायत ज़रूरी बनता है ये? बिल्कुल बिल्कुल, दोनों चीज़ें हैं मेरे ख्याल से। इकोनॉमिकली टीचर्स जो है एक्चुअल में उसको अगर मैं दूसरी तरह से अनएम्प्लॉयमेंट से मैं जोड़ के देखूं तो ये चीज़ें और ज़्यादा साफ हो पाएंगी कि सबसे बड़ी बात है कि डिमांड एंड सप्लाई को अगर हम चेक करें तो चूंकि सप्लाई ज़्यादा है टीचर्स का रीज़न ये है कि बेरोजगारी है, तो बेरोजगार लोग ज़्यादा हैं तो वो चाहते हैं कि जब तक हम कहीं और सेट ना हो जाए, लाइक यूपीएससी अधिकारी बन जाए या बीपीएससी ऑफिसर बन जाए या किसी कॉलेज में प्रोफेसर हो जाए गवर्नमेंट टीचर हो जाए, उससे पहले काम करते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स में ही जब तक पढ़ा लेते हैं। तो क्वालिटी उनके अंदर है, तो सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कंपैरेटिवली कम है, तो ऑब्वियस सी बात है प्राइस कम हो जाता है। एक फैक्टर तो ये है। दूसरी तरफ एक बात ये भी है कि स्कूल्स भी प्राइवेट स्कूल्स खास तौर से शोषण करते हैं टीचर्स का। उनको पता है कि इनको बहुत कम सैलरी भी देंगे तो ये हमारे यहाँ काम करना स्टार्ट कर लेंगे क्योंकि इनकी नीड है। तो चाहिए ये कि यानी आपके से जो है बातों से मुझे ये लग रहा है कि स्कूल में फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि वो सप्लाई और डिमांड के ऊपर में जो है ये स्कूल वाले इनका शोषण करते हैं। ज्यादा डिमांड में जो है सारे टीचर अवेलेबल है, एक तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा जो है रीजन फैक्टर है, जैसा तबरेज़ आलम साहब ने बताया है कि वो सबसे बड़ा जो है रीजन है उसमें कि अनएम्प्लॉयमेंट का, और दूसरा कि नंबर ऑफ यूज जो है डिमांड जो है टीचर की बहुत ज़्यादा है कि बेरोजगारी है, इसकी वजह से भी जो है फाइनेंशियली स्कूल को कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी बिल्कुल भी नहीं सर, मैंने यही कहा ना कि 2 बच्चे की जो फी होती है ना, 2 स्टूडेंट्स से जो स्कूल्स के द्वारा फी लिया जाता है उतनी सैलरी भी एक टीचर को नहीं दिया जाता है। और एक क्लास में अगर 40 बच्चे ही हैं तो 40 बच्चे से वो जो कलेक्ट करते हैं उसमें उसका 5% भी टीचर को सैलरी नहीं मिल पाती है, तो ये दुख की बात है। जब ये जो है मगर फिर भी जो है जब सैलरी जो है पेरेंट्स दे रहे हैं बच्चों की जो फी पे कर रहे हैं, पे करने के बाद क्या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पॉसिबल है कि जो इतने लो जो है सैलरी पे काम करेंगे तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उन पेरेंट्स के बच्चों को जो है मिल पाएगा? सर मैस्लो थ्योरी के अकॉर्डिंग एक किसी भी व्यक्ति के लिए वो मोटिवेटेड जब तक नहीं होगा तो अपने वर्क प्लेस पे सही काम नहीं कर पाएगा। और उनके मोटिवेशन के लिए कुछ चीज़ों का होना ज़रूरी है, जैसे उनको पहले तो फाइनेंशियली आज़ादी मिले। जब तक वो मॉनेटरी तौर पे पूरी तरह आज़ाद नहीं होंगे, लाइक वो अपनी बेसिक नीड को ही पूरा नहीं कर पाएंगे, तो वो स्कूल में कहाँ बहुत खुश होकर पढ़ा पाएंगे। एक बात यह है। उसके अलावा उनको सोशली भी थोड़ा रेस्पेक्ट की ज़रूरत है। गवर्नमेंट स्कूल्स में भी मैं देखता हूँ इन दिनों, मैं थोड़ा सा ऐड कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट खासतौर से बिहार के जो कल्चर को मैं भी देख रहा हूँ, जैसे 1 जनवरी को भी टीचर को बुला लेना है स्कूल में, तो ये इस मानसिकता को दर्शाता है कि शिक्षक को मतलब सबसे ज़्यादा दबाव में रखकर काम किया जा रहा है। बीओ साहब कितने रिस्पॉन्सिबल हैं या नहीं हैं ये बात की बात है, लेकिन सारे लोग कहीं ना कहीं टीचर्स को इस तरह से डील करते हैं या उनको ऐसा महसूस करवाते हैं कि शायद उन्होंने बहुत बड़ा जुर्म कर दिया हो टीचर बन के। अब 1 जनवरी को भी क्यों बुला लेना है भाई, मतलब उनकी आज़ादी को छीनने जैसी बात लगती है। और जो भी अगर आप जब बात किया है तो जैसे मैंने बहुत देखा है कि किसी भी काम में अगर कोई नहीं मिल रहा है तो टीचर को लगा दो। हाँ, हर काम में टीचर से वो जो है जनसंख्या का गिनती करवा लो या टीचर से जो है इलेक्शन करवा लो, हाँ, मतलब जो भी काम है कलरकियल वर्क भी करा लो, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, आपने बताया। पर मेरा मौजू वो नहीं है, मेरा बेसिकली प्राइवेट स्कूल की बात हो रही है, तो हम अपने मौजू पे लौट करके आते हैं। तो इसमें जो है एक चीज और देखा गया है तबरेज़ साहब कि जो है प्राइवेट स्कूल वाले जो सीबीएसई नॉर्म से चलाते हैं और सीबीएसई सैलरी, सीबीएसई जब एप्लीकेशन किसी स्कूल को देती है तो वो एक कंडीशन लगाती है कि आप अपने एम्प्लॉय को जो अपने टीचर को रखेंगे सीबीएसई के सैलरी पे देंगे। यस। मगर क्या होता है स्कूल में देखा गया, जो हमारे पास लोगों का आया है
जो है कमेंट बात जो फोन पे आया बात वो पता चला, बहुत सारे स्कूल वाले ये करते हैं कि वो सैलरी स्लिप तो सीबीएसई नॉर्म के तैयार करते हैं, बट टीचर को वो सैलरी नहीं मिलती है। बाद में क्या होता है कि अगर अकाउंट में चला गया वो सीबीएसई की सैलरी, वो फिर वापस मांगते हैं कि भाई आप मुझे वापस करो इस पे। तो क्या ये जो है ये रवैया रखना अच्छी बात है? बिल्कुल, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताऊं, क्योंकि मेरा सीए फील्ड से भी रिलेशन है। तो एक्चुअल में क्या होता है ना कि जितना ज्यादा एक्सपेंस दिखाएंगे, स्कूल एक्सपेंस दिखाएगा, उसी के अकॉर्डिंग उसको एक्सपेंस का डिडक्शन मिलेगा और इनकम टैक्स उसका बच पाएगा। तो वो कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सैलरी शो कर पाए ताकि हमारे स्कूल को इनकम टैक्स कम देना पड़े। और बहुत सारे स्कूल्स तो इसको ट्रस्ट के माध्यम से चलाते हैं या सोसाइटी के माध्यम से चलाते हैं ताकि उनको टैक्स से वो बच पाए। इसलिए वो क्या करते हैं नॉर्मली, ये बात सही कहा सर आपने, कि सैलरी सपोज उनको सैलरी दे रहे हैं 10,000, लेकिन सैलरी स्लिप पे जो उनसे सिग्नेचर करवाते हैं 20,000। तो वो ऐसा वो फिर वही बात आके लगती है कि रीज़न क्या है ना कि टीचर्स भी मजबूर हैं और एक ऐसा कोई एसोसिएशन नहीं है जिस पे बात हो सके, या सीबीएसई को इस पे ध्यान देना चाहिए कि हमारे सीबीएसई स्कूल्स में जो फैकल्टी है वो अलग अलग तरह से क्रॉस चेक करे कि उनको सही सैलरी मिल पा रही है नहीं मिल पा रही है। क्योंकि टीचर्स जब तक वो फुल मोटिवेटेड नहीं होंगे तो एक अच्छे समाज का निर्माण होना पॉसिबल ही नहीं है। और दिक्कत की बात यह है कि वो लोग भी टीचर्स को क्रिटिसाइज करते नजर आते हैं नॉर्मली, जो खुद ही एक अच्छे टीचर से अपने बच्चों को पढ़वाना चाहते हैं जी। तो प्रॉब्लम ये है वो खुद किसी न किसी टीचर से पढ़ के आए हैं, लेकिन क्रिटिसिज्म की बात अगर करें तो वो सबसे पहला आधार टीचर बन जाता है, जो बहुत दुख की बात है। और स्कूल्स भी इसको ऐसा करने में, इसको बढ़ावा देने में बहुत आगे है। तो मेरा ख्याल ये है बिल्कुल सही टॉपिक जो है आपका जो है ये कहना है कि इसमें जो है सीबीएसई वाले जो है टीम जो सीबीएसई को एफिलिएशन देते हैं, साथ के साथ इनकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि भाई वाकई जो है सैलरी जो टीचर को दी जा रही है वो सैलरी सही मिल रही है कि नहीं, इसकी जो है टाइम टू टाइम जो है इसका मॉनिटरिंग होना चाहिए। तो मर जो ये मिनिमम सैलरी लो होने की वजह से जो है क्या स्कूल सिर्फ प्रॉफिट कमाना चाह रही है, या जो है उसके अंदर में अपना कुछ वो अगर सिर्फ प्रॉफिट उसका मकसद है इसलिए टीचर को कम पैसे दे रही है? बिल्कुल बिल्कुल। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कुछ बिजनेस के, और अलग अलग एक्ट्स भी गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है, जैसे कंपटीशन एक्ट्स भी हैं ताकि एक दूसरे के बीच कंपटीशन होता रहे और प्राइस मिनिमाइज हो, इन्फ्लेशन न बढ़े। इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो कंपटीशन भी ज़रूरी है स्कूल्स के बीच, प्लस जो टीचर्स को जो सैलरी मिलती है वो बहुत कम सैलरी होना। मैं फिर से उसी बात पे फोकस करूँगा कि रीज़न यही है कि जब तक टीचर्स को आप एक सफिशिएंट सैलरी नहीं देंगे, उनको हर तरह से नहीं देंगे, तो जाहिर सी बात है कि वो तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। सपोज उनको अपने बच्चों के इलाज करवाने की टेंशन है, तो इस बात को टेंशन में लेते हुए वो अच्छी शिक्षा तो नहीं दे पाएंगे। तो उनको पूरी तरह से सेफ्टी मिलनी चाहिए मेरे ख्याल से, तभी एक अच्छा बेस तैयार कर पाएंगे। ये भी देखा गया है तबरेज़ साहब कि बहुत सारे स्कूल में जो है कि टैलेंटेड टीचर होते हैं और जब उनकी सैलरी साल भर हो जाते हैं, 2 साल होते हैं, तो वो अपने सैलरी को बढ़ाने की जब बात करते हैं तो फिर उनको जो है या तो वो उनको छोड़ना पड़ जाता है, वो उस जॉब को वहाँ से क्विट करना पड़ता है, या तो उनको फिर बहुत सारा क्रिटिसाइज्म सुनना पड़ता है उनको कि ज़्यादातर ये सैलरी बढ़ाने की बात करते हैं, समझे। तो अच्छे टीचर जो है लास्ट मोमेंट में क्या है कि अपना फील्ड ही प्रोफेशन ही छोड़ देते हैं टीचर का, कि भाई जब इसमें सर्वाइव ही नहीं होगा और जब इतनी अच्छी हम जो है पढ़ने के बाद भी हम इतने लो इनकम कमाने की है, इससे अच्छा है कि हम जो है इस प्रोफेशन को छोड़ के दूसरा धंधा कर लेंगे, दूसरी जॉब कर लेंगे। यस जी। तो इसकी वजह से जो है कहीं ना कहीं हम अपने एजुकेशन सिस्टम को क्रैश कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। डेफिनेटली सर। एक्चुअल में मैंने इस पे थोड़ा सा जब डीप इस पे मैंने स्टडी किया तो मैंने पाया कि सीबीएसई इस बात पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, स्कूल बिल्डिंग कितना अच्छा है, या आपके पास फील्ड्स हैं नहीं हैं।
लेकिन वो इस बात पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं होता है उनका कि आपके पास टीचर्स कैसे हैं, या टीचर्स जो हैं उनको आप कितनी सैलरी दे पा रहे हैं, उनका स्टैंडर्ड क्या है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं जब तक इसको एश्योर नहीं किया जाएगा तो एजुकेशन सिस्टम कहीं ना कहीं कोलैप्स तो करेगा ही करेगा। और बेस यही है कि स्कूलिंग से ही, जब बच्चों की स्कूलिंग ही अच्छी नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कि फिर वो आगे हायर एजुकेशन में भी उस वे में मूव नहीं कर पाएंगे जो वो कर सकते थे। जी। तो बेस तो कहीं ना कहीं यही है सर कि टीचर्स को मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। जैसा ये इन्होंने बताया कि टीचर को अगर सैलरी अच्छी मिलेगी तो वो मोटिवेट होंगे तो बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिलेगा, और अच्छा एजुकेशन मिलेगा तो बच्चा एक जो है देश के लिए बेहतरीन जो है वो बनेंगे भविष्य वो। तो इसलिए उनके लिए अच्छी एजुकेशन के लिए ज़रूरी है, बन जाता है कि हम अपने अच्छे टीचर को जो है स्कूल से जाने ना दें, उनकी सैलरी हाइक करें, उनको बढ़ाने की फिक्र करें। और जो है सबसे पहले ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि आज का जो वीडियो है उसके स्पॉन्सर जो है रॉयल कंस्ट्रक्शन एंड डिज़ाइनिंग की तरफ से है की गई है। ये इस्माइलगंज लहरियासराय दरभंगा में है। आप कोई भी बिल्डिंग से रिलेटेड कोई भी काम हो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आप इनसे रब्ता कर सकते हैं, स्क्रीन पे नंबर है। और दूसरे जो हैं इस वीडियो के स्पॉन्सर हैं केडी हर्बल एंड यूनानी। ये आयुर्वेद दवा का जो है यूनानी दवाओं का होलसेल है, पंडासराय लहरियासराय दरभंगा के अंदर में। स्क्रीन पे नंबर है, आप इससे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपने जो है बातों को आगे बढ़ाते हुए जो है अब जो मैं कोई जो है इनसे पूछने की बात कर रहा हूँ कि जो है टीचर जो है हमारे वो प्रेशर में प्राइवेट स्कूल में ज़्यादा जीते हैं या दूसरे प्रोफेशन में प्रेशर में ज़्यादा होते हैं? और जैसा कि मैंने कहा सर कि स्कूल्स में जो भी टीचर्स हैं वो ऑलवेज प्रेशर में होते हैं। यहाँ तक कि उनको कोई सिक्योरिटी नहीं है लाइफ की। जैसे पीएफ वगैरह कटना तो बहुत दूर की बात है, उनको ये भी पता नहीं होता है कि अगले महीने मुझे कंटिन्यू किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। एक तो सैलरी बहुत कम, नो सिक्योरिटी, कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं, किसी तरह का कोई पेंशन वेंशन सीबीएसई स्कूल्स वगैरह में तो एकदम से नहीं है। प्राइवेट स्कूल्स में केंद्रीय विद्यालय बाकी जो स्कूल है तो उनके तो अलग नॉर्म्स है, प्राइवेट एटलीस्ट प्राइवेट स्कूल्स में है। तो यहाँ तो चीज़ें बहुत ही भयावह है शिक्षकों को लेकर। और टीचर्स वो चीज़ है, जैसे मैं इसमें अगर कुछ चीज़ें ऐड करूँ तो ऐसा नहीं है, हमारे देश ने टीचर्स को अलग अलग टाइम पे सम्मान भी दिया है, जो वो डिजर्व करने वाले लोगों को बहुत आगे बढ़ने का भी मौका मिला है। जैसे कुछ एग्जाम्पल मैं कोट करूँ, लाइक डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर राधा कृष्णन तो राष्ट्रपति ही इसलिए बने क्योंकि वो टीचर थे। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आज भी हमारे देश की संसद में बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं जो कभी न कभी टीचर रहे हैं। तो ये बात भी है, लेकिन ख़ास तौर से हम टीचर्स की भी कुछ अपनी जिम्मेदारियां हैं। कुछ कभी कभार कुछ केसेस जो सुनने को मिलता है टीचर्स को लेकर वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण भी है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस की वजह से हम पूरे ही कम्युनिटी को नेगेटिव नहीं कह सकते। मैं आमतौर पे देखता हूँ कि छोटी छोटी चीज़ें, अगर एक टीचर ने सपोज करते हैं सर कि एक टीचर सपोज करिए वो गवर्नमेंट टीचर है और अगर किसी को उसने पढ़ाई दिया तो मेरे ख्याल से कुछ गलत तो नहीं कर दिया उसने। एक बार और पढ़ा दिया तो किसी ने किसी को ज्ञान ही दिया, तो उसको उस तरह से क्रिटिसाइज, मैं गवर्नमेंट टीचर नहीं हूँ लेकिन मैं कम से कम ये महसूस करता हूँ कि पढ़ा के अच्छा ही काम किया होगा। क्योंकि जितना भी ये तो ऐसा है कि भाई टीचर का काम है, जितना नॉलेज को देंगे जितना शेयर करेंगे उतना जो है उसका ज्ञान बढ़ेगा। और ये ज्ञान को बढ़ाने के लिए शेयर बहुत ज़रूरी है। तो इसमें जो है एक चीज़ और देखी गई है तबे साहब कि आजकल जो स्कूल प्राइवेट स्कूल की जो बच्चे हैं या और भी स्कूलों के जो बच्चे जिसमें भी है, चाहे वो गवर्नमेंट के हों चाहे प्राइवेट के, इस मौजू पे मैं दोनों स्कूल को ये देखता हूँ कि बच्चे जो है बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन मैनर में नहीं होते हैं। खास करके वो बच्चे जो 9th 10th वाले जो बच्चे हैं, ना टीचर की रिस्पेक्ट है, ना टीचर की जो है इज्जत, कोई तरह की जो है उनको वैल्यू है उनकी निगाह में। वो जैसे लग रहा है कि ऐसे है कि जैसे ये हमारे लिए यूज करने की यूज एंड थ्रो वाली बात है उनकी निगाह में, और वो टीचर का रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। जो हम लोग पहले रहता था कि अगर टीचर हमारे जा रहे हैं, जो भी ट्यूशन के टीचर भी हैं, स्कूल के नहीं ट्यूशन, तो उन रास्ते से जाने से डरते थे कि हमारे सर देख लेंगे तो हम क्या कहेंगे। वो एक रिस्पेक्ट होता था, अब वो बच्चों में दिखती ही नहीं है वो रिस्पेक्ट। इसकी वजह क्या है खत्म होने की वो रिस्पेक्ट?
हाँ, पिछले कुछ सालों में सर ये चीज़ें और तेज़ी से बढ़ी है, मतलब रिस्पेक्ट कम होने की चीज़ें बहुत तेज़ी से देखने को मिल रहा है। उसके पीछे कुछ रीजंस जो मैं बहुत करीब से देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले लोग, एक तो स्कूल्स में टीचर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं हो पाते हैं बच्चों से, क्योंकि स्कूल को एक बात पता है कि भाई हमें वो टीचर चाहिए जो कि जिससे स्टूडेंट परेशान ना हो और स्टूडेंट्स हमारे पास आते रहें। तो एक तो उनको बैकअप नहीं है कि वो कुछ डिसीजन ले पाए। खासतौर से 9th-10th के बच्चे जो प्राइवेट स्कूल्स में होते हैं, कुछ कभी कभार ऐसी चीज़ें सुनने को मिलता है कि शिक्षक पढ़ा रहे हैं और पीछे से कुछ चौक वगैरह भी फेंकने का काम होता है। तो ये बहुत ही खतरनाक है और मेरा मानना है कि जो बच्चे इस तरह से मूव कर रहे हैं, आने वाले दिनों में अपने पेरेंट्स के साथ भी इस तरह की हरकत वो कर सकते हैं। ऐसे चांस 99% है। प्राइवेट स्कूल में तो पूरा अधिकार उनके हाथ में, वो रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं, उनको स्कूल से निकाल सकते हैं। नहीं, लेकिन वो नॉर्मली ऐसा क्यों नहीं कर रहे? यानी वो अपना कहीं ना कहीं प्रॉफिट देख रहे हैं। ये प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं पूरी तरह। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हर बिजनेस के होने चाहिए, गवर्नमेंट ने इसको तय किया हुआ है। तो कुछ एथिक्स होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं है कहीं ना कहीं। और दूसरा रीज़न है पेरेंट, इसके लिए कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि खुद बच्चे को जो गार्जियन है, पेरेंट्स हैं, वही मोटिवेट कर रहे हैं कि आपको इतना राइट है, आप कर सकते हो। तो टीचर्स के प्रति जब तक सम्मान नहीं होगा तो एक बेहतरीन समाज का निर्माण पॉसिबल ही नहीं है। अभी एक एसपी साहब आए थे, उनको से हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि मैं एसपी बना, उनका रीज़न मैंने जब चेक किया तो बता देते 12 किलोमीटर में एक सरकारी स्कूल के सर से इंग्लिश पढ़ने, वो भी सुबह 5 बजे जाता था ठंड में, तो शायद वो इसीलिए इंग्लिश वो बन पाए। तो सवाल ये है कि टीचर्स का सम्मान पहले उन्होंने दिया। अभी पिछले दिनों भी हम लोगों ने बहुत सारे केसेस को टीचर्स के सम्मान को लेकर हमने चीज़ें देखी। जो डिबेट किए थे जावेद साहब के साथ, मुफ्ती साहब, उन्होंने अपने टीचर्स के रिस्पेक्ट को लेकर कहा कि मैं इनके जूतों को मैं सीधा किया करता था इनकी जानकारी के बिना। तो शायद इन्हीं सब का प्रतिफल मिला उनको कि वो इस लेवल पे पहुँचे। तो शिक्षक का सम्मान बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स को चाहिए कि वो इस बात पे ध्यान दें और स्कूल्स को भी चाहिए कि वो इस बात को एश्योर करें कि हमारे टीचर्स को वो पर्याप्त सम्मान मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो मैं इसे, अब जो है बहुत अच्छी बात चल रही है, अब जो आपको समझ में भी आ रही होगी कि हमारे तबरेज़ साहब हर मौजू पे, हर गुफ्तगू को जो है, हर सवाल के जो है बेहतरीन जवाब दिए इन्होंने। तो हम जो है आखिरी क्वेश्चन आज के पॉडकास्ट का मैं करना चाहूँगा कि अगर टीचर जो है एक्स्ट्रा काम के लिए ना बोले स्कूल को, तो क्या उनको एक्सप्लॉयटेशन करना चाहिए स्कूल वालों को, या उनको जो है स्कूल से निकाल देना चाहिए, या उनको जो है एजुकेशन सिस्टम में कोलैप्स जिसको कहिए, या एजुकेशन सिस्टम में रखेंगे कि नहीं रखेंगे? अगर कोई टीचर बोल रहा है कि मैं एक्स्ट्रा वर्क नहीं करूंगा आपका स्कूल के अलावा, स्कूल टाइमिंग में अब जो कराना है कराइए, स्कूल के बाद वाले आवर में आप हमसे कोई काम नहीं ले सकते हैं। बिल्कुल। तो जो है इस तरह कहने वाले को कभी जो देखा गया कि वो स्कूल से बाहर कर देते हैं, या उनके साथ जो ऐसे एक्सप्लॉयटेशन करते हैं कि वो खुद ही वो जॉब से बाहर हो जाते हैं, निकल जाते हैं, उनके लिए निकलना ही बेहतर होता है। तो ये कितना तक आप प्लम्बर का काम अगर इलेक्ट्रिशियन को आप देंगे तो वो नहीं करेंगे जी, या फिर किसी भी और एक सेक्टर के लोग दूसरी तरफ जाएंगे तो वो मना करेंगे जी, क्योंकि वो बताएंगे कि ये मेरा काम नहीं है। लेकिन टीचर्स को बड़ी आसानी से पढ़ाने के अलावा कोई भी काम दे दिया जाता है। मुझे तो कई बार खतरा लगता है कि उनको झाड़ू ना लगवाना शुरू करवा दिया जाए, जिस तरह की चीजें हो रही है जी। अब डोर टू डोर उनको भेजना, और आपको अब एक बात बताएं सर कि एक बच्चा स्कूल में, बस 2 मिनट में इसे खत्म करूंगा, एक गांव में एक स्कूल है और उस स्कूल में बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, एक टीचर उसको पढ़ा रहे हैं और अगले दिन देख रहा है कि मेरे दरवाजे पे खड़े होकर के सर कुछ कुछ पूछ रहे हैं और फॉर्म भर रहे हैं, क्लर्क लेवल का काम। तो पहली बार तो उसका इज्जत वहीं से घटा है ना। कभी जो है दरवाजे पे स्कूल के पंपलेट बांटते हुए भी देखे जाते हैं, प्राइवेट स्कूल वाले घरे घर उसको जो है पंपलेट टीचर के हाथ से बंटवा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कल वो बोर्ड पे करे थे, आज पंपलेट बांट रहे हैं। यस यस। और उनको मार्केटिंग का काम करवाना, इवन फोन करवाना कि आप अपने बच्चों को भेजिए हमारे यहाँ, तो रिस्पेक्ट तो घटेगा ही ना सर। तो 100% या तो स्कूल अगर वो काम करवा रहे हैं उनसे तो करवाए नहीं, और अगर करवाना है तो पहले उनकी इच्छा को जाने और उसके लिए एक्स्ट्रा रिम्यूनरेशन उन्हें जरूर मिलना चाहिए।
तभी एक बेहतर समाज का निर्माण कर पाएंगे आप। ठीक है, तो सामीन आज जो है जितने भी देखने वाले अजीज पॉडकास्ट के हैं, आज अपने मौजू को हम यहीं ख़त्म करें। उससे पहले मैं एक कंक्लूडिंग रिमार्क जो है, आज जो बात हुई है कि उसमें यही तबरेज़ आलम साहब से जो हमने निचोड़ निकाला है अपनी बातों, उनकी बातों से जो समझ में आई है वो ये है कि जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं, जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, वो पहले सबसे पहले टीचर का रिस्पेक्ट करें। कोई भी संस्था, कोई भी इदारा, कोई भी कंपनी तभी सक्सेसफुल होती है जब उसकी एम्प्लॉय, उसके जो काम करने वाले साथी, उनकी हर तरह से ख्याल रखा जाए। आज जो है बड़ी कंपनी जितनी भी आप देखेंगे, बहुत सारी कंपनी है जो अपने एम्प्लॉय का बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं, प्राइवेट कंपनी है। ये चीज़ हमारे स्कूलों में भी होना चाहिए, ताकि वो अपने जो है टीचर का अच्छे से अगर ख्याल रखेंगे, उनके हर एक चीज़ के दुख और सुख का जो उनका ध्यान रखेंगे, तो हमारा स्कूल ही नहीं, हमारे बच्चे भी बेहतरीन डिसिप्लिन वाले बनेंगे और उनका भविष्य जो है, उनका जो फ्यूचर जो है बहुत अच्छा बन सकता है। इसी के साथ हम अपनी बातों को ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, धन्यवाद।